Today we are going to do worksheet of chapter number 2, food of class 6th. As you know, your exams are approaching and this chapter is going to come in your exams. We are going to discuss some important questions of this chapter. So let's start. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज फाउंड इन आयोडाइज सॉल्ट. आपके ऑप्शंस हैं आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या फॉस्फोरस. सो योर राइट आंसर इज आयोडीन. बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए. टाटा सॉल्ट जो है वो डेली आपका एडवर्टाइज करता है आयोडाइज सॉल्ट, तो उससे याद रखेंगे आयोडीन. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन. इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए सही नहीं है. हीमोग्लोबिन क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक. इट इज़ अ पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल ठीक. इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, रॉन्ग. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्योंकि उन्होंने पूछा था हमसे नॉट ट्रू, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड. हाँ, ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. आपका जो टेस्ट आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, जो कि किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी से हो रही हैं. तो सबसे पहले हमें अपनी डेफिशिएंसी डिजीज़ को अगर ठीक करना है तो हमें हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा. हेल्दी डाइट में आपके सभी न्यूट्रिएंट्स भी आने चाहिए, यानी कि हमें बैलेंस डाइट भी लेना है. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ को रिमूव करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है और हमें बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे कि हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स जितनी अमाउंट में चाहिए प्रॉपर अमाउंट में हमें मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू when a person's diet does not provide enough nutrients or right balance of nutrients for the optimal health. जब किसी की डाइट जो है वो उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही, जैसे कि आप देखते हो कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, मगर कुछ बच्चे बहुत फैटी होते हैं, ओबेस होते हैं, बिकॉज दे आर ईटिंग सम न्यूट्रिएंट इन अ हायर प्रोपोर्शन. तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो गलत है. आपको आइदर इफ़ यू आर टेकिंग मोर न्यूट्रिशन दैट इज़ ऑल्सो माल न्यूट्रिशन, इफ़ यू आर टेकिंग लेस न्यूट्रिशन दैट इज़ ऑल्सो माल न्यूट्रिशन. नाउ नेम द ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड. हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम लिखिए और उसमें जो है आप लिखेंगे कि आपका उसका फंक्शन क्या है. तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा. फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके, एक मिनट मैं देखना चाह रही थी कि अगर हम टाइप कर लें इसको आंसर को तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, और मुझे टाइपिंग का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा समहाउ. वेट अ मिनट, आ गया, कर्सर आ गया है. नहीं, लेट्स सी अगर ये कर्सर आगे मूव करके, हाँ ठीक है. तो हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स हैं. नंबर 1 आपका है कार्बोहाइड्रेट्स.
कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो उनका रोल है टू प्रोवाइड एनर्जी। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठंड लगी हुई है और जुकाम भी हो रहा है, तो आवाज़ में फ़र्क आपको लग रहा होगा पहले से। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारे बॉडी में जो है जितने वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। टू रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यूज़ एंड टू ग्रो। तो ग्रोथ के लिए हमारे लिए प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके हैं फैट्स। फैट्स जो है वो भी हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी और वार्मथ जो है प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे रही हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से सिर्फ लर्न करने का काम रह जाएगा। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारे है लास्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। तो ये है हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऋतु जो है शी इज स्टडिंग इन क्लास 10th, gets tired very soon and her skin color is turning pale. Her hemoglobin content is in the blood is also low. She is really confused about this situation. What disease is she suffering from? Yes, उसकी कौन सी डिजीज है? अनीमिया। Next, what kind of diet she should take? She should take iron rich diet, है ना, जिससे कि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा से फॉर्म हो। आयरन रिच डाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Mayank's father never bothered to check the brand content of the salt he had purchased from market. Mayank noticed that her sister had developed swollen neck. The doctor advised her to get iodized salt. Name the disease from which Mayank's sister is suffering from. I hope सबको इसका आंसर आता होगा। आंसर इज ग्वाइटर। ग्वाइटर इसका राइट आंसर है। इसमें जो है नेक स्वेल हो जाती है। आपका ग्वाइटर जो आयोडीन है वो हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है नेक में, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। और जो जिस जगह पे आयोडीन की कमी होती है जिसमें, उनमें डिज़ीज़ हो जाती है ग्वाइटर, जिसमें नेक जो है स्वेल हो जाती है। और अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडी में ऐसा होता है तो उसका जो बेबी है उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, और वो जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं ऐसे केस में। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि वी शुड टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट ओनली। Why the doctor has advised her to eat iodized salt? Because तो हम आंसर पूरा ही लिखेंगे। डॉक्टर से स्टार्ट करिए। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड her
to take iodine iodized salt। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया आयोडाइज सॉल्ट लेने के लिए क्यों बोला डॉक्टर ने, क्योंकि जो आयोडीन है वो हमारे थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन of iodized salt is important for formation of thyroxine hormone। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कि थिंक करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं। वी ऑफन सी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन जब आपको मोशन प्रॉपर नहीं आती, आपको मोशन में जो है टाइट आती है, तो आप उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। हाउ विच फूड कंपोनेंट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि इसमें रफेज होता है। इसमें रफेज जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर से सारे वेस्ट को रिमूव करने के, क्योंकि रफेज जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये एक रफेज जो है एक ब्रश का काम करता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका सिंपल आंसर है वन शुड टेक diet rich in fruits and vegetables that is roughage। I'm mentioning the complete thing so that you can understand। और कोई भी अगर डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका आंसर करूँगी। नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। गिव वन सिम्टम ऑफ द डिजीज़। हम 1 क्यों 2 देंगे। यस, अभी तक कमेंट सेक्शन में बड़े सारे आंसर्स आने भी शुरू हो गए हैं। डिजीज़ इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में जो है हमारे जो सफ़रर होता है, पेशेंट जो है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता। पेशेंट इज़ अनेबल टू सी इन डिम लाइट। ठीक है। और सेकंड जो विटामिन ए डेफिशिएंसी से आपको सिम्टम नज़र आता है वो होता है कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है। ड्राई एंड स्केली स्किन। सो दीज आर द 2 सिम्टम्स कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। आई होप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।